हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा केरिंग का डिज़ाइन लेकर आए हैं और बनाना भी आसान है, बस फॉलो करना है और बनाना है। तो देखिए, आपने क्या करना है, आपके पास जो वूल है बस आप उसे मालूम करें कि कौन सी प्लाई का है। तो आप इस तरह से धागे खोलेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा वूल कितनी प्लाई का है। ठीक है, अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए इस तरह से स्लिप नॉट लगानी। फ्रेंड्स मैंने देखिए 4 प्लाई का वूल लिया आपको समझाने के लिए और मेरा क्वेश्चन नंबर 2.0 है। तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 आपने इधर की बुन ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने टोटल इसमें 20 चैन बुन ली है। अब आपने देखिए यहाँ पत्तियां बनानी है, तो आपने पहले इस तरह से स्लिप स्टिच से निकाल लीजिए। ठीक है, सेकंड में आपने सिंगल क्रोशे से बुनिए, थर्ड में आपने डबल हाफ स्टिच से बुनना है। अब आपने डबल क्रोशे से बुनना है। ये देखिए, 1 2 3 4, ये 4 हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब आपने फ्रेंड्स इससे छोटा बनाना है, डबल हाफ स्टिच, फिर आपने सिंगल से, फिर आपने स्लिप स्टिच से। ठीक है, एक साइड की पत्ती हो गई। फिर आपने यहाँ सिंगल अपने स्लिप स्टिच से बुन दिया। अब आपने यहाँ सिंगल क्रोशे से बुनिए, फिर आप यहाँ डबल हाफ स्टिच से बुनिए, फिर आपने यहाँ डबल क्रोशे से बुनिए, 1 2 3 और ये 4 दफ़ा आपने बुना डबल क्रोशे से। फिर आपने यहाँ डबल हाफ स्टिच से बुन दीजिए, फिर आपने यहाँ सिंगल से बुनिए, फिर यहाँ आपने स्लिप स्टिच से बुन दीजिए। ठीक है, इस तरह से। तो ये देखिए ये बन गया। अब बिल्कुल जैसे हमने इधर से बनाया, इधर से भी हमने ऐसे ही बनाना है। तो यहाँ स्लिप स्टिच से निकालिए, फिर यहाँ सिंगल से बुन लीजिए, फिर यहाँ डबल हाफ स्टिच से बुन लीजिए। ठीक है, अब आपने डबल क्रोशे से बुनना है, 1 2 3, ये 3 हो गए। इसके बाद आपने यहाँ से ये देखें डबल हाफ स्टिच से बनाएंगे, फिर आपने सिंगल से बुनना है, फिर आपने यहाँ स्लिप स्टिच से। ठीक है, फिर से आपने ये देखिए यहाँ सिंगल से बुनिए, फिर यहाँ आपने डबल हाफ स्टिच से बुनना है। ठीक है, फिर आपने यहाँ डबल क्रोशे से 1 2 3 4। अब फिर आपने यहाँ इस तरह से डबल हाफ स्टिच से बुनना है, फिर ये सिंगल से बुनना है और अब आपने यहाँ स्लिप स्टिच से बुनना है। ठीक है, यहाँ इस तरह से ये देखिए, इस तरह से फ्रेंड्स देखिए बहुत प्यारे से खूबसूरत सी पत्ती बन गई है। अब देखिए पत्ती बन गई, अब देखते हैं। और अब देखिए फ्लावर बनाएंगे। धागे हैं ना, इनको देखिए इस तरह से इनके अंदर बैक साइड से इस तरह से क्रोशे से निकालिए और यहाँ से आपने इस तरह से ये करिए।
तो देखिए फ्रेंड्स, खूबसूरत सी पत्ती बन गई है। ठीक है, देखिए कितनी प्यारी बनी है। अब आपने फ्रेंड्स देखिए बहुत प्यारा खूबसूरत सा फ्लावर बनाना है, मिनी फ्लावर। तो कैसे बनाएंगे, आपने कोई सा भी कलर ले लीजिए जो आपके पास है। तो आज मैं देखिए इस कलर से बना रही हूँ। आपने इस तरह से एक स्लिप नॉट लगानी है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, आपने 23 चैन बुन दी। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से 1 2 स्किप करके तीसरी चैन में आपने इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनना है। फिर आपने 1 और 2 चैन बुनेंगे। 1 2 स्किप करके थर्ड चैन में आपने यहाँ थर्ड चैन में आपने फिर से सिंगल क्रोशे से बुनना है। फिर 1 और 2 चैन बुनेंगे। 1 और 2 छोड़ के थर्ड में सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। फिर 1 और 2 1 2 छोड़ के थर्ड में सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। फिर 1 और 2 2 छोड़ के थर्ड में सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। 1 और 2 1 2 छोड़ के थर्ड में सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। फिर 1 और 2 1 2 छोड़ के थर्ड में सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। फिर अपने 1 और 2 चैन का गैप रखेंगे, थर्ड में यहाँ सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए आपने ये जालियाँ छोटे छोटे से लूप बना लिए हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए 1 2 और 3 3 चैन बुनेंगे। अब आपने जो छोटी छोटी सी जालियाँ बनाई हैं इसके अंदर देखिए यानी आपने 3 दफ़ा बुनना है। तीनों फंदों को 2 हो गए, एक निकाल लिया, फिर से 1 2 और 3। तो फ्रेंड्स आपने 6 बार बुनना है। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 यानी तीनों फंदों को एक एक करके बुनिए। 1 2 3, तो ये 2 2 4 हो गए, 5 6 बार बुना। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ इस तरह से ये देखिए, यहाँ आपने इस तरह से बुनना है। ये देखिए, फिर से फ्रेंड्स आपने देखिए यहाँ हमने सिंगल क्रोशे से बुन लिया। ये हमारी एक पत्ती तैयार हो गई। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से ये जो दूसरी जाली है यहाँ पे भी आपने ये देखिए 1 2 और ये 3, फिर से यानी तीनों फंदों को एक एक करके बुन लीजिए। 6 टाइम बुनेंगे हर जाली में, इस तरह से देखिए। तो ये 3 हो गए फ्रेंड्स। देखिए 3 के बाद 4 5 6, और 6 के बाद आपने फिर से यहाँ सिंगल से बुनना है। फिर आपने सिंगल के बाद यहाँ 1 2 3, फिर से 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 और यहाँ 6 के बाद देखिए यहाँ सिंगल से बुन देंगे। फिर से आपने यहाँ पे इसी तरह से बुनना है। तो फ्रेंड्स जैसे हमने ये 3 बनाए ना, 1 2 3, इसी तरह से अपने हर जाली में बनाना है। तो मैं ये बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम क्या करना है। मैंने हर जाली के अंदर 6 दफ़ा बुन लिए हैं और इसके बाद इस तरह से ये पूरे कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट पर आपने निकाल कर इस तरह करना है।
ठीक है, तो देखिए अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है, इस तरह से जैसे एक हमारा छोटा सा रोज होता है ना, बस इसी तरह से ये बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से। ये हमारा बन गया है फ्रेंड्स। ठीक है, हमारे दो चीज़ें बन गई हैं। अब हमने देखिए एक और बनानी है फ्रेंड्स। अब आपने क्या करना है, इस तरह से देखिए अब हमने फूलों के नीचे वाला हिस्सा बनाना है, तो इस तरह से रखेंगे और अब आपने यहाँ से इस तरह से निकालना है एक चैन को और उसे बुन देना है। अब आपने फ्रेंड्स देखिए हमने पहले सबसे पहले मैजिक रिंग बना लिया है, इसका मतलब मेरा मैजिक रिंग बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से देखिए इसके अंदर इस तरह से डबल हाफ स्टिच से बुनना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच के बाद देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो देखिए फ्रेंड्स आपने 14 दफ़ा बुनना है और इसे आप खींच दीजिए और यहाँ स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दीजिए। ये आपने कर दिया। अब ये देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5 चैन बुनेंगे। अब आपने पहले फ्रेंड्स सिंगल क्रोशे से बुनना है, फिर आपने यहाँ डबल हाफ स्टिच से बुनना है, फिर आपने और फिर आपने फ्रेंड्स यहाँ देखें फ्रेंड्स ज्वाइन करने के बाद आपने यहाँ से 1, 2, 3, 4 बुनेंगे सिंगल डबल हाफ स्टिच और यहाँ तो आपने 4 चैन बुनी। तो पहले तो फ्रेंड्स आपने यहाँ सिंगल से बुनना है। ठीक है, फिर आपने फ्रेंड्स यहाँ डबल हाफ स्टिच से बुनना है, फिर आपने यहाँ डबल क्रोशे से बुनना है। 4 चैन बुनेंगे और अब आपने फ्रेंड्स 1, 2 छोड़ के थर्ड में यहाँ इस तरह से इसको स्लिप स्टिच से निकाल लेना है। तो देखिए इस तरह से ये एक हमारी पत्ती से बन जाएगी। अब आपने फ्रेंड्स फिर से 1, 2, 3 और 4 पहले आप सिंगल से बुनिए। ठीक है, फिर आपने डबल हाफ स्टिच से बुनना है, यानी 3 फंदों को एक साथ। फिर आपने इसके अंदर यहाँ डबल क्रोशे से बुनेंगे और फिर आपने 1, 2 छोड़ के यहाँ थर्ड में इस तरह से इसको बना लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से 2 पत्तियां बन गई हैं। आपने इसके अंदर 5 पत्तियां बनानी है। मैं बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट इस तरह से 1, 2 मैंने बता दी थी, 2 रिपीट कर ली, अब ये थर्ड है। तो अब आपने फाइनल वाली पत्ती को यहाँ इस तरह से जॉइंट कर देना है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमारे फूलों के नीचे का हिस्सा भी तैयार हो गया है। ठीक है, ये सब हो गए। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ चैने बुनने इस तरह से। तो आपने फ्रेंड्स इसके अंदर अगर आप बड़ा बनाना चाहती हैं, लंबी चैन रखना चाहती हैं तो ज़्यादा चैन डाल लें। मैं इसके अंदर 60 चैन बुन लेती हूँ फ्रेंड्स इस तरह से। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 60 चैने बुनकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। एक फूल देखिए मैंने इस तरह से बना के लगा लिया है, बिल्कुल सेम इसी तरह से आपने लगाना है। तो देखिए फूलों को आपने इस तरह से देखिए जॉइंट इस तरह से मोड़ना है। ठीक है, बस इस तरह से फोल्ड करते जाइए
ये एक आपका छोटा सा रोज देखिए बन गया है। आपने ये देखिए उल्टा है ना, तो आपने इस तरह से इसको रखना है और इसकी सिलाई करनी है। ये देखें, पहले हम इसकी सिलाई कर लेते हैं थोड़ी सी। ये देखिए इस तरह से। ये हमने इसकी सिलाई कर ली। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से इस तरह से सीधा नीचे रखिएगा, इसके अंदर से निकाल लीजिए। ठीक है, और अब आपने ये जो फूल बनाया था यहाँ इस तरह से इसमें थोड़ी सी नॉट लगा दें कि ये अंदर चला जाए। ठीक है, इस तरह से। और अब हमने यहाँ से ये वाला फ्लावर निकालना है और अब आपने इस फ्लावर को इस तरह से रखना है और जितने धागे हैं सबको अंदर ही कर दीजिए और इसकी इस तरह से बस सिलाई कर लीजिए। इस तरह से रखिए और ये देखें बस। और अब हमने इसकी सिलाई कर दी है, ये पक्का भी हो गया है। ठीक है, ये देखें। और अब आपने यहाँ से देखिए निकाल के फ्रेंड इस तरह से हमने दो फूल बना लिए हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए लटकन बन गई है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से इस तरह से ये देखें, यहाँ से आपने इसे निकाल लेना है। इस तरह से निकाल लीजिए बस अंदर से। ठीक है, और ये देखिए बहुत प्यारा सा हमारा ये की रिंग तैयार हो गया है। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरे बताने का मेथड सिंपल एंड इजी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।